कैची में स्थित बाबा नीम करौरी धाम के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। कैची धाम जो हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले नीम करौरी बाबा का आश्रम है। इस धाम में भक्तों की बहुत श्रद्धा है, क्योंकि इस पावन धाम पर आए भक्तों के जीवन में बाबा ने बहुत ही चमत्कार किए हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर बना बाबा का ये धाम काफी ज्यादा आध्यात्मिक माना जाता है। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ध्यान लगाने आते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर हरे भरे पेड़ों के बीच श्री हनुमान जी के केसरी रंग का रंगा हुआ ये मंदिर काफी दूर तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी के साथ ही बगल में कल कल करती मधुर बहती नदी जल इस धाम को और भी शांत, दिव्य और मनोहर बनाता है। पर क्या आप जानते हैं आखिर ये धाम कैची में ही क्यों बनाया गया और इस धाम का निर्माण किसने करवाया? अगर नहीं तो आइए जानते हैं JJN न्यूज के इस खास पेशकश में। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। बात है 1962 की, जब नीम करौरी बाबा पहली बार अपने भक्त के साथ एक कार से कैची आए थे और सीधे आकर सुनसान पड़ी एक टूटी सी झोपड़ी में एक चारपाई पर लेट गए। तो पास में ही रह रहे दो बच्चों ने देखा कि कम्बल ओढ़े कोई व्यक्ति एक आदमी के साथ उस झोपड़ी की ओर आ रहा है। तब वो दोनों बच्चों को बहुत गुस्सा आया और वो उस व्यक्ति के पीछे पीछे बड़े ही गुस्से के साथ अंदर चले गए। लेकिन जब उन्होंने नीम करौरी बाबा को देखा तो उनका गुस्सा शांत हो गया। बाबा ने बच्चों को देखकर बोला कि जाओ और अपने पिता को बुला कर लाओ। बाबा की बात मानकर बच्चे अपने घर गए तो उस वक्त उनके पिता खाना खा रहे थे, इसलिए उन्होंने बीमार होने का बहाना करके आने से साफ मना कर दिया। लेकिन बाबा नीम करौरी तो बहुत अंतर्यामी थे। जब बच्चों ने उनसे कहा कि उनके पिता नहीं आ सकते तो बाबा ने बोला कि झूठ क्यों बोल रहे हो पूर्णानंद। इतनी देर में बाबा के साथ जो भक्त आया था वो उनके घर की ओर जाने लगा। ये देखकर बच्चे भागकर घर गए और सब बात अपने पिता को बताई और बच्चों की सारी बात सुनकर पूर्णानंद चौंक गया, परंतु बाबा के पास भाग गया और प्रणाम करके पूछने लगा कि आप कौन हैं। ऐसा सुनकर बाबा ने उसे 20 साल पहले की बात कही, जब पूर्णानंद तिवारी पहली बार बाबा से मिला था और बाबा ने उनसे 20 साल बाद मिलने की बात कही थी। तब पूर्णानंद को सारी बात समझ आई। ये तो वही चमत्कारी बाबा है जो 20 साल पहले उनसे मिले थे। आपको बता दें कि पूर्णानंद तिवारी बाबा के सबसे प्रिय भक्त थे। बाबा के कैची धाम आने से लेकर बाबा के दाह संस्कार तक वो बाबा के साथ थे। तो बाबा ने उनसे पूछा कि मुझे एक मंदिर की स्थापना करनी है, तुम बताओ पूर्णानंद कहाँ पर करनी चाहिए। ये सवाल पर पूर्णानंद ने कहा कि पास ही में नदी के किनारे एक बहुत शांत जगह है, वहाँ आज से पहले बहुत सारे योगी और मुनियों ने ध्यान किया है। ये सुनकर बाबा बड़े ही खुश हुए और बोले कि अब मंदिर वहीं और उसी जगह बनेगा। और पूर्णानंद ने अगले ही दिन वो जगह देखने की बात कही। ये सुनकर पूर्णानंद ने बाबा को बताया कि वो जमीन तो वन विभाग की है जिस पर बाबा ने मंदिर बनाने को कहा है और अब बाबा ने कहा है कि मंदिर तो वहीं बनेगा। बस इतना कहकर वो वहां से चले गए। अगले ही दिन बाबा वापस आए और पूर्णानंद अपने कुछ साथियों के साथ उसी जगह पर पहुंच गया जहां बाबा ने उस खेत को थोड़ा साफ करवाया और थोड़ी बहुत घास साफ होने के बाद बाबा ने एक जगह खोदने को कहा और बताया कि वहां से राख निकलेगी। कुछ देर वहां खोदने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान हो गए, उनके होश उड़ गए। पूर्णानंद और उनके साथियों को वहां से राख, चिमटा और त्रिशूल मिला। बाबा ने आदेश दिया कि वो इसी जगह पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। लेकिन इस जगह को मंदिर बनाने की एक समस्या थी कि जमीन की। दरअसल जिस जमीन पर बाबा नीम करौरी मंदिर बनवाना चाह रहे थे वो जमीन वन विभाग के अंदर आती थी और उस वक्त वन अधिकारी चौधरी चरण सिंह थे। जब ये बात बाबा को पता चली तो बाबा थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि बाबा तो वन मंत्री को जानते थे। अगले ही दिन चौधरी चरण सिंह उस जगह पर आए। बाबा ने उनसे मंदिर बनाने की बात कही। बाबा की बात वे सुनकर काफी खुश हुए और बोले कि बाबा आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इससे तो लोगों का काफी भला होगा। और ऐसा बोलकर उनसे अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि जितनी भी जमीन नदी के किनारे है वो सब बाबा को मंदिर बनाने के लिए दे दो। और तब से लेकर वो सारी जमीन 1 रुपये सालाना लीज पर मंदिर के नाम पर पंजीकृत कर दी गई और तब से लेकर आज तक प्रति वर्ष उस जमीन का 1 रुपये मंदिर की ओर से सरकारी राजकोष में जाता है। इस तरह से 1962 में बाबा की कृपा से इस कैची धाम की नींव रखी गई और आखिरकार 1964 में
कैची धाम का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक किया गया, जिसकी तब से लेकर आज तक मान्यता है। दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं और यहाँ आकर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं और बहुत ही सुकून पाते हैं। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।